सुतां सीतां लक्ष्मीनिध्यनुजां प्रियां नित्यं वन्दे महाभागां सुनयनानन्दवर्धिनीं। यस्याः कृपाप्रसादेन वैदेही दर्शनं शुभं व्याख्यास्यामः स्वशिष्याय सीतातत्त्वं विधायकम्। व्याख्यास्यामः स्वशिष्याय सीतातत्त्वं विधायकम्। अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य स्वामी श्री राम हर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैदेही दर्शन नामक ग्रंथ में विदेह राज नंदिनी वैदेही जी के स्वरूप का तत्वतः बोध कराया गया है। विगतो देहम यस्य सा विदेहा, जो प्राकृतिक देह में न रहकर अप्राकृत वैभव वाली चराचर जगत की अधीश्वरी सर्वेश्वरी श्री राम जी महाराज की हृदयेश्वरी श्री राम जी के तत्व का ज्ञान जिनकी कृपा से संभव है, पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज जिनके बिना अपूर्णता का अनुभव करते हैं। श्री किशोरी जी कृपा कारुण्य गुण के प्रभाव से पुरुषकारत्व गुण धारण करने से श्री राम जी महाराज को अत्यंत प्रिय लगती हैं। ऐसे श्री चरणों की दासी मृदुला दासी श्री सियाजू के और उनके भैया युवराज कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी के स्वरूप प्रेमावतार श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वैदेही दर्शन की सेवा करने जा रही है। श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आप और हम इस दिव्य चर्चा को श्रवण करते हैं। श्री सुनयनानंद वर्धिनी श्री सीताजू सगुण साकार विग्रह वाली होने पर भी गुण निर्गुण में सदा अलिप्त और अगुण बनी रहती हैं, क्योंकि सगुण निर्गुण से आप परे हैं। सगुण निर्गुण श्री वैदेही जी के विशेषण हैं। अस्तु इदमित्थम कह के आपका वर्णन अशक्य और असंभव है। महामहिमना श्री सीता जी की सहज स्वरूपा स्थिति की महिमा भी किसी की वाणी का विषय नहीं बन सकती। वे स्वयं अपनी अनंतता और अनिर्वचनीयता का ओर छोर नहीं पाती। वैदेही के वास स्थल के वृक्ष पशु पक्षी और पत्थर भी राम नाम का स्मरण व जप किया करते हैं। जिस जलाशय तथा भूमि भाग को वे स्पर्श कर लेती हैं, वह अपने प्रत्येक अणु अणु से राम राम स्मरण करने लगता है। परिणाम में श्री जानकी वल्लभ जी में अपने को निमग्न पाता है। किम पुनः प्राणी वर्ग। श्री सीता जी की सखी सहचरियाँ एवं दासियाँ तो उन्हीं के आकार प्रकार वाली ऐसी हो जाती हैं कि श्री वैदेही वल्लभ लाल जी को अपनी प्राण वल्लभा जी को पहचानने में भ्रम हो जाता है। श्री राम जी किसी भी सखी को सीता समझकर भेंटने को यदा कदा उत्कंठित हो जाया करते हैं। धन्य है वैदेही का वैभव, जिसे प्राप्त कर श्री राम जी पूर्णातिपूर्ण स्वरूप में सदा सहज स्थित रहते हैं। यदि आप सीतापति, श्रीपति, मायापति आदि नामों से अभिहित न होते तो स्मददादिकों की भांति मायाधीन होकर जीवत्व संज्ञा की समुपलब्धि करते। अतएव श्री राम का रामत्व उनकी सहज स्वरूपा शक्ति सीता से ही संप्रसिद्ध है।
श्री राम जी के माधुर्य महोदधि का साकार विग्रह श्री सीता जी हैं, जिसमें राम जी का अनंत ऐश्वर्य उसी प्रकार अंतर्भुक है जैसे समुद्र में बड़वा नल। श्री राम जी यदि चैतन्य घन हैं तो श्री सीता जी चिद शक्ति हैं, अर्थात चिद शक्ति के बिना चैतन्य घन की सिद्धि अदृश्य के उदर में ही रहेगी। यदि श्री राम जी रस हैं तो श्री सीता जी नीर हैं। विचारणीय वार्ता यह है कि बिना जल के रस की निष्पत्ति असंभव है। यदि श्री राम जी घृत हैं तो श्री सीता जी क्षीर हैं, एवं यदि श्री राम जी अग्नि हैं तो श्री सीता जी अग्नि की ऊष्मा हैं। श्री राम जी यदि सूर्य हैं तो श्री सीता जी सूर्य प्रभा हैं। श्री राम जी यदि वायु हैं तो सीता जी स्पंदन अर्थात वहनशीलता हैं। श्री राम जी यदि पुष्प हैं तो सीता जी सुमन सुगंध हैं। अग्नि जैसे अव्यक्त रूप से अरणियों में सदा सर्वत्र निवास करती है, किंतु अरणि मंथन से उनका दर्शन वस्तु विशेष के रूप में होता है, वैसे ही श्री विदेह नंदिनी जू चिन्मात्र होते हुए विश्व रूप में अर्थात साकार स्वरूप में सबके नेत्र का विषय बन रही हैं, किंतु चित घनत्व से उसी प्रकार ओतप्रोत हैं जैसे मिट्टी के बर्तन में सब ओर से मिट्टी ही मिट्टी होती है। वैसे ही आदि भौतिक वैदेही के देह में जड़त्व का सर्वभावेन सर्वदा अभाव है। वे सर्वांग सच्चिदानंदात्मिका हैं। उनका इंद्रिय व्यापार स्वभावतः चिन्मात्र व्यक्तातीत और अनिर्वचनीय है। श्री राम और सीता अभिन्न आकार में भिन्न भासते हैं। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री विदेह नंदिनी जू की जय हो।